वो आप अलग अलग विग्रहों का दर्शन कराते हैं, हमारा परम सौभाग्य है। हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ये बहुत बड़ी कृपा आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। तभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 के 87 अध्याय है, जो कि जिसके अंदर में हम लोग बार बार रिपीट करेंगे, ये जब तक शेष नहीं हो जाए। इसके अंदर में श्रुति श्रुति भगवान भगवान की भक्ति, भगवान के भक्त, प्रकृति तत्व, जीव तत्व, ईश्वर तत्व, सबको बहुत सुंदर ढंग से वो उसका गुणगान कर रहे हैं, उसको प्रकाशित कर रहे हैं। और जो भी चीज भगवान से संबंधित नहीं है, वो कहते हैं कि क्यों संबंधित नहीं है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो उसके पहले हमने जो 86 अध्याय पढ़े, बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। 4 भागों में हमने चर्चा की है। प्रथम भाग है भगवान की गोकुल की लीला का वर्णन, 1 अध्याय से 10 अध्याय तक। भगवान की आयु, जन्म है, भगवान का प्राकट्य है और सुंदर है। उसके बाद में हमने देखा कि किस प्रकार नंद बाबा नंदोत्सव बनाते हैं, जाते हैं मथुरा, टैक्स देते हैं, फिर आते हैं। तो वसुदेव जी भेजते थे जल्दी से वापस आते हैं। तो उसके बाद में हमने देखा 6वें अध्याय 7वें अध्याय के अंदर में उतना सटकासुर और तृणावर्त की लीला के उन पर कैसे भगवान उद्धार करते हैं। क्योंकि भगवान का जो वर देना, दंड देना, दोनों दिव्य होता है, ये हमेशा याद रखें। एकदम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारे 3 गुण है ना, तब हमको ये वर्ड दंड सुनाई देता है कि इसको दंड मिला, इसको अच्छा हो। नहीं, ये द्वैत नहीं होता है। भगवान माँ है। कभी भी माँ अपने बच्चों को दंड देते समय कोई रजोगुणी तमोगुणी भाव नहीं रखती है। ये चेतना रख के हम आगे बढ़ेंगे तो भगवान के तत्व को बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझ पाएंगे। 90वें अध्याय में दामोदर लीला, 10वें अध्याय के अंदर में हम लोगों ने यमलार्जुन का भगवान उद्धार करते हैं। 3.5 साल से 4 साल के बीच में चले आते हैं वृंदावन। क्यों आते हैं हमसे पूछेगा, क्योंकि ये एक लीला है। भगवान नंद बाबा के मन में उप जाते हैं कि देखो बाबा, यहाँ पर जब से मेरा यहाँ प्रकट हुआ है, यहाँ पर खाली असुर ही आते हैं, तंग करते रहते हैं। तो भगवान की लीला है। भगवान ये बात किसके मन में डालते हैं?
सर्वस्याम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम पौनम से। नंद बाबा सारे गोपों के मन में डालते हैं, वो कहते हैं जल्दी से यहाँ चलो। सब लोग चले आते हैं, वृंदावन चले आते हैं, क्योंकि भगवान को लीला करनी है। भगवान अघासुर का वध करते आते ही परम विमोहन लीला होती है। ब्रह्मा जी की बहुत सुंदर स्थिति है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कालिया नाग के ऊपर भगवान की बहुत सुंदर लीला है। कालिया नाग की पत्नियों की जो प्रार्थना बहुत दिव्य है, सुपर है। उसके बाद में 21वें अध्याय में हमने देखते हैं भगवान की बेनू का कितना सुंदर वर्णन है। 22वें अध्याय में रासलीला, चिरहरण लीला, सॉरी। 23वें अध्याय में ब्राह्मण पत्नियों का भगवान किस प्रकार कृपा करते हैं। 24 से लेकर 27 तक में गोवर्धन लीला है, बहुत सुंदर सुंदर लीला है। 29 से लेकर 33 तक गोपियों की दिव्य लीला के बारे में भगवान कहते हैं कि हे गोपियों, ब्रह्मा के जीवन काल में भी तुम्हारे ऋण को मैं नहीं चुका सकता। इसके बाद में 36 अध्याय में अरिष्टासुर का वध करते हैं, श्याम कुंड राधा कुंड को प्रकट करते हैं। 38 अध्याय में अब तीसरा पड़ाव है कि मथुरा की लीला शुरू होने जा रही है। कंस अक्रूर को भेज रहा है। 38 अध्याय में 39 में वापस लेकर आ रहे हैं। गोपियां बहुत विरह करती है, विलाप करती है। 41 अध्याय में भगवान चले आते हैं मथुरा, अलग अलग भक्तों पर कृपा कर दे। धोबी के ऊपर, जुलाहा के ऊपर, माली के ऊपर, बेकुब्जा के ऊपर। 42वें अध्याय में यज्ञ धनुष को तोड़ते हैं। 43 अध्याय में हाथी का वध करते हैं। 44 में भगवान कंस का वध करते हैं, कंस का उद्धार करते हैं। 45 अध्याय में भगवान शांतिपुरी मुनि के आश्रम में जाते हैं। 46-47 अध्याय बहुत ही दिव्य है, जिसके अंदर में भगवान उद्धव को जो वृंदावन भेजते हैं, नंद बाबा से मिलते हैं। उसके बाद जो गोपियों से मिलते हैं, गोपियों को देने गए थे संदेश, लेकिन भक्ति किसको कहते हैं गोपियों से सीख के आ जाते हैं। और भगवान ने मैन इसलिए भेजा था, भक्ति गोपियों की क्या है, जो भ्रमर गीत आंख से आंसू आ जाएंगे। और वो गोपियों का जो सुंदर बन। 49 अध्याय में भगवान अक्रूर को भेजते हस्तिनापुर। और 50वें अध्याय से चौथा पड़ाव जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, भगवान अब द्वारका की लीला करने वाले हैं। जरासंध पहले युद्ध कर आक्रमण करता है। 18वें अध्याय में भगवान घबरा जाते हैं, डरने की लीला, रण छोड़ की लीला करते हैं और स्थापना करते हैं द्वारका की। हरि बोल। 51 अध्याय में मुचकुंद के ऊपर कृपा है और भगवान 52, 53, 54 अध्याय में द्वारका पहुंच गए हैं और रुक्मणी माता की सुंदर लीला है। 55 अध्याय में भगवान के पुत्र है प्रद्युम्न, उसका संक्षिप्त में वर्णन है। 56 अध्याय के अंदर में भगवान हमने देखा कि किस प्रकार भगवान जामवंती और सत्यभामा से 2 और तीसरी पटरानी, दूसरी और तीसरी को किस तरह प्राप्त करते हैं। 58 अध्याय में और 5 पटरानियां हैं, कालिंदी, मित्रबंधा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। 59 अध्याय में भगवान और 16,108 नरकासुर को मार करके उनसे ब्याह करते हैं। 60वें अध्याय में रुक्मणी और भगवान की परिहास लीला है, लेकिन दिव्य शिक्षा से ओत प्रोत है। 61 अध्याय में रुक्मी का वध बलराम के द्वारा। 62 में भगवान की कृपा है बाणासुर के ऊपर में, जो कि किसकी परंपरा में आता है, प्रहलाद जी की परंपरा में आता है। भगवान शिव का भक्त है तो मारने का प्रश्न नहीं उठता है। 2 भक्त परम भक्तों के शिष्य, सोचिए बाणासुर। तो भक्त का शरण लेना, भगवान के भक्त का शरण लेना कितना सुरक्षित है, ये बाणासुर से समझना हमें बहुत सुंदर है। भगवान कहते हैं तू क्या बोलेगा, मुझे मालूम है ये प्रहलाद के वंशज का है, जिसको मैं पहले ही वचन दे चुका हूं कि तेरी 21 पीढ़ी कर गई है। हरि बोल। तो देखिए भक्त का संग कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये बाणासुर की लीला से 64 अध्याय में वही इसी तरह का संबंधित है। नृग को भगवान का दर्शन क्या हुआ, क्यों हुआ, इसलिए नहीं कि बहुत दान पुण्य किए थे, नहीं। अरे दान पुण्य किए तो जाओ, तेरे को स्वर्ग लोग भेज दूंगा, भगवान कहते हैं। लेकिन मेरा गोलोक, मेरा दर्शन मेरे भक्तों की कृपा से ही होता है, क्योंकि तुमने मेरे भक्त को मदद की थी, भक्ति के लिए, मंदिर बनाने के लिए मदद की थी। हरि बोल। 65 अध्याय के अंदर में भगवान बलराम जाते हैं वृंदावन। 66 अध्याय के अंदर में पौंड्राक को भगवान सायुज्य मुक्ति
67 अध्याय में द्विवानर का बलराम जी कृपा करते हैं। 68 अध्याय में बलराम जी कृपा करते हैं दुर्योधन के ऊपर। किस प्रकार कृपा करते हैं? दुर्योधन अपशब्द यूज करता है। अरे ये सांब क्या है? ये यादव है। अरे मूर्ख, ये भगवान का पुत्र है, भगवान है, भगवान के समान शक्तिशाली है सांबा। और तेरी पुत्री बहुत भाग्यशाली है जो उसके संग उसका ब्याह हो रहा है लक्ष्मणा का। लेकिन जब हमारी बुद्धि खराब होती है तो हम लोग ऐश्वर्य धन को ही महत्व देते हैं, भगवान को महत्व नहीं देते हैं। ये भगवान दुर्योधन को सिखाते हैं। 69 अध्याय से द्वारका में एक नया पड़ाव शुरू है। यहाँ पर भगवान की लीला है द्वारका में, जो कि नारद जी उजागर करते हैं, जाते हैं द्वारका में। भगवान के एक महल नहीं 16,108 महलों में जाते हैं और देखते हैं कि एक ही समय वही भगवान वैभव प्रकाश भगवान एक ही समय में किस प्रकार 16,108 रानियों को गृहस्थ जीवन में प्रसन्न करते हैं, गृहस्थ जीवन में कैसे जीना चाहिए, रहना चाहिए, इस चार चीज को हम लोगों को सिखाते हैं। 70 अध्याय में भगवान उद्धव को कहते हैं कि क्या करूं, मुझे बताओ। मुझे तो हस्तिनापुर पहले जाऊं और ये राष्ट्रीय यज्ञ पूरा करूं, या पहले जाके मैं कैदी राजाओं को छुड़ाऊं। तो भगवान को हंसते हैं उद्धव जी, कहते हैं आप तो सब जानते हैं, हम भक्त को आप हमेशा श्रेय देना चाहते हैं। तो उद्धव के कहने पर भगवान इंद्रप्रस्थ की ओर रवाना होते हैं, क्योंकि इसके बाद में राष्ट्रीय यज्ञ करना है। तो राष्ट्रीय यज्ञ के लिए धन चाहिए, तो धन चाहिए के लिए तो सारे राजाओं को जीतना पड़ेगा, दिग्विजय करना पड़ेगा। तो दिग्विजय करने के लिए वो जरासंध को भी तो मारना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। इससे पहले जरासंध को भीम के हाथ मरवाते हैं, जिसका वर्णन हमने पढ़ा 72 अध्याय में। 73 अध्याय में बंदी राजाओं को मुक्त किया। 74 अध्याय के अंदर में भगवान ने शिशुपाल का वध किया, उस पर कृपा किया और राष्ट्रीय यज्ञ युधिष्ठिर का संपन्न करवाया। 75 अध्याय में दुर्योधन के मार्गदर्शन दिला। 76 70 अध्याय में साल्व का वध। 78 अध्याय में नंदबक विदुरथ और रोमहर्षण का ऊपर कृपा करते बलराम। और उसके बाद 80 81 अध्याय, हाँ हाँ हरि बोल, सुदामा का चरित्र, सुदामा की भक्ति के बारे में हमने पढ़ा। 80 और 81 82 83 84 3 अध्याय में लीला है कुरुक्षेत्र की, जो कि सूर्य ग्रहण के समय भगवान और हस्तिनापुर से, द्वारका से, वृंदावन से, मथुरा से सब भक्तगण आए थे और किस प्रकार भगवान उनसे आदान प्रदान करते हैं। और वहां पर केवल एक ही बातें होती है, कृष्ण के बारे में ही बातें होती है, कोई दूसरा प्रकल्प नहीं है। 85 अध्याय में माता देव की भगवान किस से प्रार्थना करती है कि मेरे मरे हुए पुत्र को वापस दो। तो भगवान कहाँ जाते हैं? सूतल लोक में जाते हैं। बलि महाराज, भगवान का उद्देश्य क्या है? अरे बलि महाराज को पर कृपा करना, उनको दर्शन देना, कि वो चाहते थे, नहीं तो भगवान एक सेकंड में ऑर्डर करते कि मरे को सीधा वापस देख के आ जाओ। खुद जाते हैं भगवान, हर चीज को इसमें तत्व को समझना है, भगवान की क्या उद्देश्य है, इस चीज को हमको बहुत अच्छे से समझना है। बहुत सुंदर लीला है। 86 अध्याय के अंदर में अर्जुन और सुभद्रा माता का जिस प्रकार ब्याह होता है, सुभद्रा हरण की लीला है। और इसके बाद में जो 87 अध्याय है, जो कि हम लोग वेदों की स्तुति सुन रहे हैं, कौन कह रहा है? ये हम लोग ने देखा कि जनलोक में, जनलोक के जो महर्षि है किनसे सुन रहे हैं? 4 कुमारों में जो सनंदन है, सनंदन से सुन रहे हैं वेदों के बारे में। कि ये स्तुतियां कहती है कि एक ही चीज पर बल देती है, क्या है? भगवान की भक्ति के ऊपर ही बल देती है। भक्ति के द्वारा आपके भक्त वास्तव में सांस दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। और जो अभक्त होते हैं, आपकी भक्ति नहीं करते हैं, वो सांस लेते हुए मृत्यु के समान है। इस संसार में 2 ही तरह के मनुष्य हैं, देवी या आसुरी, देवी या दानवी, सुर या असुर। जो आपकी भक्ति करते हैं वो सुर है और बाकी सब लोग असुर है। और उसके बाद में हम लोगों ने कल जो विशेष करके जो पढ़ा था, कि एक ही चीज पढ़ा, उसके पहले मन जो 23वें श्लोक के अंदर में जो पढ़ा था कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत आदर्श
मनुष्य शरीर है, इसी मनुष्य शरीर में हम भगवान की भक्ति कर करके भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। गोपियों के बारे में पढ़ा, वही गोपियां, सूत्री गोपियां के बारे में पढ़ा, नित्य सिद्ध गोपियों के बारे में पढ़ा, अलग अलग गोपियों के बारे में 23वें श्लोक के अंदर में पढ़ा। और उसके बाद में कल का जो श्लोक हम लोग थोड़ा पढ़े थे, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भक्ति से रहित ज्ञान के लिए व्रत प्रयास कर छोड़कर ब्रह्मा जी का उपदेश मानकर अपने को भगवान की कृपा पर छोड़ देना चाहिए। जो कुछ है, हमें श्रुतियां कहती है कि ब्रह्मा जी का जो आदेश है, क्या आदेश है? केवल भक्तव्य करना है और कोई चीज पर ध्यान नहीं देना है। इसलिए हम लोगों ने कल बहुत पढ़ा था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, जो कि लिखा था। 2 मिनट लेंगे, क्योंकि नहीं तो क्या, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि अलग अलग जो दर्शन शास्त्र है, वैसे सिख दर्शन के बारे में पढ़ा, न्याय दर्शन के बारे में पढ़ा, सांख्य दर्शन के बारे में पढ़ा, योग दर्शन और मीमांसा। तो थोड़ा सा बस इसको याद रख लेंगे, इससे हम लोग ने पढ़ा इसे। तो वैशेषिक दर्शन क्या है? किसका है? कणाद का है। वो क्या कहता है? सृष्टि का जो है, जो सृष्टि होती है, इसका मुख्य कारण भगवान को नहीं मानते हैं। वो क्या कहते हैं ना, कि ये तत्वों से मिलकर सृष्टि होती है, तो भगवान को नहीं मानते हैं, कनाद है, अर्थात नास्तिक दर्शन उनका है। दूसरा है न्याय दर्शन। इसके कौन है? इसके पीछे गौतम ऋषि है। वो कहते हैं ज्ञान के ऊपर ध्यान देते, ज्ञान के ऊपर वो देते हैं, जोर देता है, ज्ञान के माध्यम से ही सब कुछ होता है। वो ईश्वर को मणि प्रधान नहीं मानते हैं। सांख्य है, किसकी थ्योरी है? जो हमने पढ़ा है, वो नास्तिक कपिल की है, भगवान कपिल नहीं, जो हम लोगों ने तीसरा कैंटो पढ़ा है। नास्तिक कपिल है, ईश्वर के बिना प्रकृति स्वयं कार्य करती है, ये कौन कहता है? कपिल कहता है। और हमारे रामदेव जी के जो योग योग दर्शन, जिसको कहते हैं पतंजलि दर्शन, वो क्या कहता है? ध्यान के ऊपर ध्यान देते हैं। वो देता ना ये प्राणायाम ध्यानायाम, भगवान को नकारते नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति के ऊपर जोर नहीं देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मीमांसा के बारे में जो हमने पढ़ा, जिसका दर्शन के बाद है, जिसके हमारे हेड कौन है? वो जेमिनी है। जेमिनी क्या बोलते? कर्म को प्रधान देते हैं। जितना आप मेहनत करोगे, कर्म करोगे, आगे बढ़ते जाओ, ये करते जाओ, तो केवल क्या है, कोई भी किसको कंध में न रखने के कारण उनका जो भी कुछ कहते हैं अपूर्ण है, या समझ लीजिए हमारे लिए नहीं है। जो वास्तव में वैष्णव है, वो क्या कहता है? 3 चीज को ध्यान रखें। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। जगत का कारण, भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, सबके कारण एकमात्र कृष्ण ही है। जगत जो भगवान जो प्रकट होता है, वो भगवान की शक्ति है, जीव उनका अंश है। भक्ति सर्वोच्च मार्ग है। जीव भगवान की भक्ति के लिए है, केवल भक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शक्तिमान केवल एक कृष्ण है, बाकी सारी शक्तियां, ये भौतिक जगत भी जो प्रकट होता है, भगवान की बहिरंगा शक्ति से प्रकट होता है। जीव भी भगवान का अंश है। मायावादी क्या कहते हैं? कि सब दोनों एक है। इसलिए मायावादी को तो टच ही नहीं किया। मायावादी बहुत डेंजरस होते हैं, जो भगवान के साकार रूप को ही नहीं मानते। अरे ये लोग ठीक है, बोलते हैं कर्म महत्व है, ज्ञान महत्व है, ध्यान महत्व है, चलो मान लिया लेते, लेकिन भगवान के साकार रूप को नहीं मानना सबसे डेंजरस है। वो कहता है जीव भगवान कुत्ता बिल्ली सब एक है। तो ये जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, वो डिटेल में ये चीज हम लोगों ने किया। उसके बाद में अब श्रुति और आगे क्या कहती है, क्या अपनी देहधारी श्रुतियां क्या, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 चैप्टर 87 श्लोक नंबर 26। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत दास भाई। हम लोग शुरू करते हैं। सतीव मन त्रिवृत त्वयि विभाति अशक्त आमनुजात सत अभिविशन्ति अशेषम इदम आत्मतया आत्मविद्ध। नाहि विक्रन्तिं त्यजन्ति कनकस्य ततात्मया स्वकृतम् अनुप्रविष्टम् इदम आत्मतया अवसितम्। इस जगत में सारी वस्तुएं सरलतम घटना से लेकर जटिल मानव शरीर तक प्रकृति के 3 गुणों से बनी। हरि बोल। यद्यपि ये घटनाएं सत्य प्रतीत होती है किंतु वे आध्यात्मिक सत्य की मिथ्या प्रतिबिंब होती है। वे आप पर मन के अध्यारोपण होती है। फिर भी जो लोग परमात्मा को जानते हैं वे संपूर्ण भौतिक सृष्टि को सत्य तथा आपसे अभिन्न मानते। जिस स्वर्ण की बनी वस्तुओं को इसलिए नहीं त्यागा जा सकता कि वे असली सोने की बनी है, उसी तरह यह जगत उन भगवान से अभिन्न है जिसने इसे बनाया और फिर वे उसमें प्रविष्ट हो गए हैं। बहुत तम सिंपल। जो कुछ भी ये भौतिक जगत बना है ये असत्य नहीं है, ये सत्य है। पहली चीज ये बोलेंगे भौतिक जगत सत्य है कि असत्य? सत्य है, लेकिन ब्रैकेट में लिख दे मगर टेम्परेरी अस्थायी है। सत्य इसलिए है क्योंकि भगवान कहते हैं मेरी शक्ति का प्राकट्य है। उस शाश्वत भगवान का शक्ति का, जो भगवान शाश्वत उनकी शक्ति जिसका नाम है बहिरंगा शक्ति, उसका प्राकट्य है। और ये जो सृष्टि है इसके अंदर में 3 गुण है प्रकृति, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, जिसके माध्यम से ये भौतिक प्रकृति इस पूरे ब्रह्मांड तो भौतिक जगत को सृष्टि को चलाती है। और जीव इन 3 गुण से बने होते हैं और इसीलिए इसी के कारण जीव भ्रमित होते रहते हैं। भ्रम का कारण क्या है? क्योंकि ये असत्य है। भ्रम कभी होता है अच्छा, ये कभी अच्छा है कभी खराब लगता है। यही चीज जो द्वंद्व है माने भ्रम है। इस चीज को हमको याद रखना। एक तरह से दृश्य जगत सत्य है और ये नहीं भी है। इस ब्रह्मांड की वस्तु यथार्थ है बिल्कुल, क्योंकि वह भगवान की बहिरंगा शक्ति है, बिल्कुल सही बात है। किंतु माया इस वस्तु को जो जो स्वरूप धारण कराती है वे केवल नश्वर है, क्योंकि टेम्परेरी है। क्योंकि ये स्वभौतिक स्वरूप क्षणिक नाशवान है, अतः जो उन्हें स्थायी मानते हैं वे भ्रम में है। तो यही भ्रम है। अरे इसने मेरा किया दुख, इसने, ये सब भ्रम है। मैं सुखी हूं ये भ्रम है, मैं दुखी हूं ये भ्रम है। आत्मा तो सच्चिदानंद है। हम तो 3 गुणों में बंध कर हमारी ये चेतना जो कलुषित हो चुकी है इस प्रकार हमें दुविधा द्वंद्व उत्पन्न करते हैं। किंतु निर्विशेषवादी पंडित सत्य तथा असत्य के विभाजन की गलत व्याख्या करते हैं। वे सामान्य सच्चाई की अवहेलना करते हुए यह घोषित करते हैं कि न केवल भौतिक से अपितु भौतिक वस्तु भी असत्य है, और वे अपनी आत्मा को परम पूर्ण होने की गलती कर बैठते हैं। पहली चीज तो क्या है? वो कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ठीक है, तो जगत मिथ्या नहीं, टेम्परेरी है नंबर। दूसरा, आत्मा को परम पूर्ण माने आत्मा और परमात्मा भगवान को एक मानते हैं, ये दूसरी गलती है। हम भगवान के अंश हैं। इस मामले में भगवान अलग है, हम अलग है।
कौन सा श्लोक है? ममे वंशे जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कहते हैं हाँ जीव मेरा अंश है, सनातन है, अर्थात वो मेरे में विलय नहीं होता। सनातन माने वो हमेशा अपना अस्तित्व आत्मा बनाए रखता है, मायावादी की तरह एक में वो विलीन नहीं होता। पिछली स्तुति में साक्षात वेद द्वारा कहे गए शब्दों त्रिगुणमय पुमान इति विद्या को मायावादी दार्शनिक परमात्मा तो जीवात्मा का अंतर नहीं मानते। वे यह कहेंगे कि जीव का भौतिक स्वरूप तीन गुणों का क्षणिक प्रदर्शन है, अतः जब जीव का अज्ञान द्वारा जीव का अज्ञान ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है तो परमात्मा बन जाता है। अर्थात बोलता है कि जगत में रहता है वो मूर्ख अज्ञानी है, अज्ञानता के कारण कहता है कि मेरा स्वरूप है ये भौतिक जगत है। अरे मूर्ख कहीं का, तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तू अपने को क्या कह रहा है? खुद ही जितने मायावादी तुम्हारे आंख का नान जीव सब कुछ बोल रहे साकार रूप है, और कहते हो इस भौतिक जगत को कि ये केवल भ्रम है और जीव है। ये केवल भ्रम दिखता है, एक्चुअल में जीव नहीं है। भौतिक जगत दिखता है, एक्चुअली है नहीं, ये भ्रम के कारण है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इतना माथा में जाना नहीं है। वे यह कहें कि जीव का भौतिक तीन परमात्मा बंधन मुक्ति तथा दृश्य जगत अज्ञान की ही असत्य सृष्टि, ऐसे विचारों के उत्तर स्वरूप वेद यहाँ पर सत्य तथा असत्य भाषा संबंध को स्पष्ट करते हैं। श्रुतियों में हमें यह कथन मिलता है असतो अधि मनो असृजत असृजत मन प्रजापति असृजत प्रजापति प्रजा असृजित त्वदा इदम मनस्येव परमं प्रतिष्ठिम यत इदम किम च। प्रारंभ में परम मन की सृष्टि असत से हुई, इस मन से प्रजापति की और प्रजापति सारे जीव की सृष्टि, इससे इस जगत में विद्यमान सारी वस्तु की चरम एकमात्र मन है। यद्यपि निर्विशेषता इसका यह अर्थ लगा सकते हैं कि सारा दृश्य जगत मोह की असत्यता पर आधारित है, ब्रह्म की सत्यता पर आधारित है, जबकि यहाँ पर असत सब वास्तविक मूल कारण परमेश्वर है, क्योंकि वे भौतिक जगत से परे। वेदांत सूत्र का तर्क इस व्याख्या की पुष्टि करता है और निस्वार्थ की गलत व्याख्या को नहीं मानता। असत्य व्यपदेशाम नीति चेन्न धर्मांतरेण वाक्य शेषात। यदि किसी को यह आपत्ति है कि यह भौतिक जगत तथा इसका स्रोत एक ही वस्तु नहीं हो सकते, क्योंकि जगत को असत कहा जाता है, तो हमारा उत्तर होगा नहीं, क्योंकि यह कथन कि ब्रह्म असत है, उनके गुण सृष्टि के भिन्न होने के कारण सार्थक। इस प्रकार 33 उपनिषद में कहा गया असत व इद मग्र आशित, इस सृष्टि के पार में केवल असत्य विद्यमान। बहुत कंप्लीट कुछ दिन श्री जी गोस्वामी के मत उपयुक्त अंश में आया हुआ अति मनस ब्रह्मांड के मन के शासक भगवान अनिरुद्ध का द्योतक है, जो श्री नारायण के स्वांश रूप में तब प्रकट होता है जब ये सृष्टि करना चाहते हैं। प्रजापति तो ब्रह्मा है और अन्य सभी उत्पन्न जीवों के पिता है। इसका वर्णन महानारायण उपनिषद में मिलता है। अथ पुनरेव नारायण सो अयम कामम मनसा ध्याये तस्य ध्यायात् नान्ततः स्तस्य ललनात् स्वेदो अपतत् ता इमा तत्तापतासु तेजो हिरण्मयम् अंडम तत्व ब्रह्मा चतुर्मुखो अजायात। तब नारायण ने अपनी दूसरी इच्छा का ध्यान किया और जब वे सोच रहे थे तो उनके मस्तक से पसीने की बूंद की, इसी बूंद के खमीर बनने से समस्त भौतिक सृष्टि का विकास हुआ। उसमें ये अग्नि तुल्य ब्रह्मांड का सुनहरी अंडा निकला और इसके भीतर चतुर्भुज ब्रह्मा ने जन्म। जब कोई वस्तु बनाई जाती है तो वह उसके अव्यय कारण के विकार रूप में प्रकट होती है, जैसे कि सोने से बने आभूषण। जिस व्यक्ति को स्वर्ण की इच्छा होगी वह सोने की कुंडली या हार को ठुकराएगा नहीं, क्योंकि ये वस्तुएं ईश्वर, यद्यपि वे परिवर्तित है, माने विकार, माने जो सोना है उसका अलग अलग विकार, चेंज में। इस सांसारिक उदाहरण में सच्चे ज्ञानी लोग पुरुष तथा उनके भौतिक और दिव्य दोनों प्रकार के अंशों में भेदाभेद सामने दिखे। इस तरह ये दिव्य ज्ञान उन्हें मोह के बंधन में से मुक्त कर रहा है, क्योंकि तब वे भगवान की समुचित सृष्टि में भगवान का दर्शन पा सकते हैं। श्री सरदार स्वामी स्तुति करते हैं, यत स्वतः सदा भाति जगत एतत् असत स्वतः सदा भासम सत्यस्मिन भगवतम भजामतम। हम उन भगवान की पूजा करें
जिनके भौतिक अस्तित्व से यह सृष्टि जगत शास्त्र से विद्यमान प्रतीत होता है, यद्यपि यह असत्य है। भगवान की बहिरंगा शक्ति से यह जगत प्रकट होता है, शाश्वत प्रतीत होता है, यद्यपि यह असत्य, असत्य का मतलब टेम्परेरी। परमात्मा रूप में इस जगत के भीतर सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। परमात्मा के रूप में इस सत्य का प्रतिनिधित्व जो इस भौतिक जगत में है, वो परमात्मा प्रत्येक अणु परमाणु में प्रविष्ट होकर करके वो पूरा इस भौतिक जगत को बाई चैत्य गुरु के रूप में ये कार्य करते हैं। कौन? परमात्मा। तो समरी में ये जो यहाँ पढ़ा है, इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि भौतिक जगत सत्य है लेकिन टेम्परेरी है। किसकी शक्ति से बना है? भगवान की शक्ति। कौन सी शक्ति से? बहिरंगा शक्ति से बना हुआ है। और जितना ये मायावादी जिसकी भी थ्योरी है, और अभी हम लोगों ने जो अलग अलग कणाद की थ्योरी, इसके बाद में आपके ये कणाद की थ्योरी, उसके बाद में नास्तिक कपिल की थ्योरी, पतंजलि की थ्योरी, गौतम ऋषि की थ्योरी, मीमांसा, है, है, ये सब जो भी है अलग अलग हम लोगों ने, जेमिनी की थ्योरी, ये जो 4-5 हफ्ते चर्चा किया है, सिंपली एक ही चीज बोलेगी, भगवान को ये वास्तविक सब जगह गौण बताया है, मुख्य कारण नहीं बताया है। जबकि वैष्णव कहते हैं सर्व कारण कारण केवल कृष्ण है। बस इतना ही ध्यान रखना, और किसी चीज का कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तव परिचरन्ति अखिल सत्व निकेततया ते उत्पदा आक्रमन्ति अभिगण्य शिरो निर्धिते परिवश्य से पशून इव गिरा विबुधान अपितांस त्वयि कृत सोहृदा खलु पुनन्ति न ये विभुखा। जो भक्त आपको समस्त जीवों के आश्रय रूप में पूजते, हरि बोल, वे मृत्यु की परवाह नहीं करते और उनके सिर पर आप अपना चरण रखते, लेकिन आप वेदों के शब्दों से भक्तों को पशुओं की तरह बांध लेते हैं। हरि बोल। भले वे प्रकांड पंडित विद्वान क्यों न हो, बांध लेते हैं। 3 गुणों में इस भौतिक जगत में घुमाते रहते, चाहे कितना बड़ा ज्ञानी हो, कितना बड़ा धनवान हो, कितना आप स्नेहिल भक्तगण ही अपने को तथा अन्य को शुद्ध कर सकते हैं। आपके प्रति शत्रु भाव रखने वाले नहीं। देखिए कितनी बड़ी बात लेगा, आपके स्नेही भक्तगण ही अपने को तथा अन्यों को शुद्ध कर सकते हैं। केवल अपना बाद अन्यों को शुद्ध कर सकते हैं, इसलिए हमें केवल शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, कोई ज्ञानी का नहीं। ये सब ज्ञानी है जितने भी हम लोगों ने ये बात की है। कर्नाड को ले लीजिए, जेमिनी को ले लीजिए, गौतम को ले लीजिए, सब लोग ज्ञानी है सब कुछ, लेकिन क्या है, भक्त नहीं है। अब साक्षात वेद अनेक विरोधी मतों से के त्रुटिपूर्ण दर्शनों को, जो कि 5 दर्शन का भी हम लोगों ने वर्णन किया, एक तरफ रख देते हैं। हरि बोल। सब दर्शनों को एक तरफ रख देते हैं। वैशेषिकों का तो माने कनाड का असत उत्पत्तिवाद, जो सृष्टि का स्रोत भौतिक मानते हैं, माने केमिकल दिए, जो भी हमने बताया है। न्यायिकों का सदविनाश, न्याय का किसका है? न्याय का गौतम का है क्या? हाँ, गौतम का, जो मुक्तात्मा को चेतना रही, जो कि कल सुनीता माता जी बताते हैं। सांख्यों का सगुण भेदभाव, जो कि कौन है? नास्तिक कपिल है, जो आत्मा को उसके उपरी गुणों से पृथक मानते हैं। मीमांसों का विपणवाद, जो कि हमने पढ़ा। जैमिनी का है, जो कर्म व्यापार में आत्मा के नित्य संग्रह रहने की भर्सना करते हैं। तथा मायावादियों का विवर्तवाद, जो इस जगत में आत्मा के असली जीवन को मायाजाल तक नीचे ला देते हैं। साक्षात वेद इन सारे वादों को नकार कर, इन सब लोगों को, इन सारे दर्शनों को नकार कर अब भक्ति का दर्शन परिचर्यावाद प्रस्तुत करे। हरि बोल। इसके हमको इतना बहुत पढ़ा हम लोगों ने, तो कोई खराब नहीं है, लेकिन क्लियर कट बता, एक एक जितना भी ये दर्शन है, ये पांचों को स्पेशली पूरा मेनली यही है। वैसे और बहुत है, लेकिन ये मेनली 5 है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, खाली एक ही चीज में बोलना है, ये भगवान को मेन स्रोत नहीं मानते हैं। कोई कर्म को मानता है, कोई ध्यान को मानता है, कोई ज्ञान को मानता है, नहीं। सर्व
एक्चुअली कारण भगवान ही है सब कुछ। और जो कुछ भी भौतिक जगत है या आध्यात्मिक जगत है, भगवान की शक्ति का प्रकट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, इसी चीज को बार बार रिपीट करेंगे, कृष्ण ही शक्तिमान है और बाकी सब शक्ति है। विभांस भौतिक जगत ये सब। इस दर्शन को मानने वाले वैष्णव, इस दर्शन को मानने वाले कौन सा दर्शन है? भक्ति का दर्शन है। परिचर्यावाद भक्ति का जो दर्शन है, वैष्णव यह शिक्षा देते क्या कि जीवात्मा उस आध्यात्मिक पुरुष का एक परमाणु है, एक अंश है, जिसमें सूक्ष्म ज्ञान होता है, जो स्वतंत्र नहीं होता। हरि बोल, हम स्वतंत्र नहीं है, तथा जिसमें भौतिक गुण नहीं होते। सूक्ष्म होने से वह भौतिक शक्ति के वशीभूत हो जाता है। जीव सच्चिदानंद है। आत्मा जो जीव तीन गुणों से बंध जाता है। चेतना लेकिन जो हमारी चेतना कलुषित होती है, आत्मा कलुषित नहीं होती है। आत्मा तो शुद्ध है, भगवान का अंश है। जहां वह भौतिक जीवन के कष्ट सहता है, वह भगवान की भक्ति करके ही अपने कष्टों को दूर कर सकता है, तथा भगवान की दिव्य अंतरा शक्ति की शरण फिर से पा सकता है। न कि सकाम कर कल्पित ज्ञान या न किसी विधि से जो ऊपर बेकार है, सब बेकार है। भगवान कृष्ण पहले शब्दों में बहुत सुंदर कहते हैं, उद्धव को कहते हैं, भगवान कहते हैं कैंटो 11 के 14वें अध्याय में, भक्त्या में ग्राह्य सत्यात्मा प्रिय सताम भक्ति पुनाते मनिष्ठा स्वपाकाम अपि संभव। पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी अनंत भक्ति करके ही मनुष्य मुझ भगवान को प्राप्त कर सकता है। मैं स्वभावतः अपने भक्तों को प्रिय हूं, जो मुझे अपनी प्रेम पूर्ण सेवा का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं। भगवान से प्रेम का आदान, भगवान एक नोट भी कर लेंगे, भगवान इस धरा पे क्यों आते हैं। कोई भी कितना भी हमसे प्रश्न कर ले, एक ही जवाब देना है कि भगवान इस धरा पे अपने भक्तों के संग दिव्य प्रेम का आदान प्रदान करना आते हैं। उनको बोलने आते हैं, हे मेरे जीव, ये भौतिक जगत मूर्ख दुखालय है, भ्रमित है, इससे निकलना है। ये नहीं कि भगवान असुर को मारने आ गए, ये धर्म, ये तो गौण कार्य है, मुख्य कार्य यही है कि प्रेम का आदान प्रदान, भक्त का उद्धार, भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं। ऐसी जो मुझे अपनी प्रेम सेवा हिम्मत मानते हैं, ऐसी शुद्ध भक्ति में लगने से चंडाल भी अपने अधम जन्म के कलमश को धो डालते हैं। धो, ये बात कौन कहती है? माता देहूती कहती है। माता देवती कहते हैं, जब भगवान कपिल माता देवती को शिक्षा देते रहते, दिव्य शिक्षा दे देते हैं, तो देवती, हाँ प्रभु आप सही कहते हैं। कोई कितना बड़ा ज्ञानी हो, कुछ भी हो, अगर भगवान से नहीं जुड़ा है, लिखा है प्रहलाद महाराज कहते हैं, एक ब्राह्मण जो 12 गुणों से युक्त होता है, अगर वो भगवान की भक्ति नहीं करता है, वो अपना भी कल्याण नहीं कर सकता है। लेकिन यदि चंडाल है, भगवान की भक्ति करता है, पूजा करता है, अपने को भगवान की सेवा में लगाता है, वो तो अपना तो उद्धार करता ही करता है, वो अपने परिवार को भी उद्धार कर देता है। जबकि चंडाल घर में जन्म लिया होता है। चंडाल भी अपने अधम जन्म के कलमश को धो डालते हैं। यह भक्ति की शक्ति। भगवान के भक्त उनकी पूजा प्रत्येक विद्यमान वस्तु अखिल सत्व के आश्रय निकेत के रूप में करते हैं। ये वैष्णव भक्त अखिल सत्व निकेत कहे जाते हैं, क्योंकि इनका धाम तथा आश्रय भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों की सत्यों का आध्यात्मिक सत्य होता है। इसलिए श्रीपाद भट्टाचार्य ने अपने वेदांत सूत्र भाष्य में यह श्रुति मंत्र उद्धृत किया है, सत्यम ही वेदम विश्वम असृजत। उसने इस जगत की सत्य रूप में रचना की है। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद में परमेश्वर को प्रधान पूर्वभ्याम नरदेव सत्य के अर्थात पदार्थ तथा जीवों के असली ब्रह्मांड का सृष्टा कहा गया है। कैंटो 7 के पहले अध्याय में, जिसके अंदर में प्रहलाद की ली है, तो 7वें अध्याय में भगवान अध्याय ये समदर्शी भगवान, उसके बाद वहां पर लिखा गया है। श्री विश्वनाथ ठाकुर ठाकुर ने अखिल सत्य निकेत का एक अन्य ही अर्थ सुझाया कि भगवान ने निजी धाम किस तरह भी खिल अर्थात अपूर्ण नहीं है।
अतः वैकुंठ अर्थात चिंता तथा सीमा से युक्त प्रदेश कहलाते हैं। भगवान ने जिन वैष्णव की भक्ति कृपया स्वीकार की है, कर ली है, वे भगवान द्वारा अपनी सुरक्षा प्रति इतने निश्चिंत रहते हैं कि वे मृत्यु से भी नहीं डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। उज्ज्वलंत उदाहरण यही कैंटो 7 के अंदर में प्रहलाद महाराज का है। मृत्यु के लिए अपने नित्य धाम वापस जाने की सहज जीड़ी बन जाती है। तो बहुत सुंदर लाइन है। मृत्यु अर्थात इसका मतलब है जब शुद्ध भगवान का शुद्ध भक्त इस भौतिक जगत से अप्रकट होता है, तो उसको मृत्यु नहीं कहेंगे प्लीज। अर्थात वो इस भौतिक जगत को छोड़ करके भगवान के धाम में जा रहा है। मृत्यु तो उसके लिए कहेंगे कि जिसको अगला जन्म भौतिक शरीर मिलेगा, अर्थात ये भौतिक शरीर, पहला भौतिक शरीर मर रहा है और दूसरा भौतिक शरीर उसको धारण करना पड़ेगा, उसके लिए मृत्यु बढ़ाता है। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त है, इस जगत में रहते हुए भी इसका जो शरीर है दिखने में लगता है भौतिक, लेकिन रहता आध्यात्मिक। और उसके बाद में जो शरीर छोड़ता है, जो भी, वो भगवान के धाम जाता है। भौतिक शरीर रहते भी उसके शरीर को भौतिक नहीं कहना है। कोई भी पूछेगा क्यों? क्योंकि वो अपने इस भौतिक शरीर को भगवान की 24 घंटे भगवान की सेवा में लगाता है। और भगवान ने कह दिया बहुत क्लियर कि कोई भी चीज जो भगवान की सेवा में लगती है, कृपा करके उसको भौतिक नहीं कहना है। ये कलम भी आज भगवान की सेवा में लग रही है तो उसको भौतिक नहीं कहना है। जहां बैठ कर भगवान की भक्ति कर रहे हैं उसको भौतिक नहीं कहना है, क्योंकि जो भगवान की सेवा में लगते हैं, क्योंकि वो दिव्य हो जाता है। किंतु क्या मृत्यु भय से मुक्ति के हेतु भगवत भक्त ही योग्य होते हैं? अन्य सभी योगी और विद्वान क्यों अयोग्य हैं? यहाँ पर श्रुति उत्तर देती है, जो भी विमुख है, जो भी भगवान से विमुख है, अर्थात जिसने उनकी कृपा पाने के उनकी और अपना मुख भी नहीं फेरा, वह वेदक उन्हीं शब्दों के द्वारा मोहबद्ध हो जाता है जो शरणागत भक्तों को प्रकाशित करते हैं। वेद स्वयं चेतावनी देते हैं, तस्य वाक् तंतिर तंतिर नामानि धामानि तस्येदम वाचा तंतया नाम वृद्धाम अभी सर्वशितम। इस दिव्य ध्वनि के धागों से पवित्र नामों की डोरी बनती है, किंतु इन्हीं से बांधने की रस्सियां सारे वेद अपने आदेशों की रस्सी से संपूर्ण संसार को बांध देते हैं, जिससे सारे जीव मिथ्या उपाधि से जकड़ जाते हैं। आत्मा तथा परमात्मा की सत्यता अपरोक्ष, किंतु केवल उसके लिए जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो। अशुद्ध हृदय वाले दार्शनिक जन मूल बस मान बैठते कि यह सत्य परोक्ष, अर्थात इसका चिंतन तो किया जा सकता, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा। ऐसे विचारकों का ज्ञान सत्य के छोटे छोटे पक्षों के विषय में अनेक उनके संदेह और भ्रांतियों को दूर करने में सहायता कर, किंतु भौतिक मोह को लांघने तथा ब्रह्म के निकट पहुंचने के लिए यह व्यर्थ है। भौतिक जगह मोह को लांघने और ब्रह्म के निकट पहुंचने के लिए एकमात्र भक्ति की दरकार है। सामान्यतः केवल वे भक्त अपरोक्ष ज्ञान के रूप में उनकी महानता और अद्भुत दया का सीधा साक्षात्कार प्राप्त करते रहते, जो पूर्ण शुद्धि पाने तक भगवान की प्रेमा भक्ति करते रहते। हाँ, भगवान चाहे तो अयोग्य पर भी कृपा प्रदान कर सकते, जैसा कि वे आक्रमणकारी असुरों का वध करते समय करते, किंतु वे मायावादी नास्तिक तत्व साधवा नहीं देना चाहते। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। किंतु वे मायावादी नास्तिक दार्शनिकों को आशीर्वाद नहीं देना चाहते, असुरों को आशीर्वाद दे देते। क्यों? ये हमसे कोई भी पूछेगा, सिंपल जवाब देगा। कंस क्या बोलता था कि भगवान साकार, कृष्ण साकार नहीं है? शिशुपाल बोलता था क्या ये बात? जरासंध को बोलता था क्या? अरे भगवान साकार रूप को मानते हैं, लेकिन ये मायावती तो भगवान का रूप ही नहीं होता है। और चूंकि वो भगवान को ये नकार, उसे साकार रूप को नहीं नकारते हैं, वो अपने को भी भगवान कहते हैं। वो भगवान से लड़ना चाहता है, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, लेकिन कृष्ण कृष्ण तो बोलते हैं, सदैव कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं, भले ही प्रतिकूल भाव से करते हैं, भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। इसलिए तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, भगवान चाहे अयोग्य पर भी कृपा प्रदान कर सकते हैं। अयोग्य, जिसने, अयोग्य का मतलब है जिसने भगवान की भक्ति को नकारा, भगवान को भक्ति नहीं करते।
किंतु यह नहीं सोचना चाहिए कि विष्णु के भक्त अज्ञानी है, क्योंकि वे दार्शनिक विश्लेषण तर्क में दक्ष नहीं भी हो सकते, तर्क नहीं होते। इसलिए भगवान ने कहा ना कि कभी मायावादियों से तर्क नहीं करना है। चेतन भाव में वो बहुत वेदांत का अध्ययन करते हैं, ये बताएंगे ये बताएंगे। अभी हम लोग ने जो पढ़ा, हमारा माथा एकदम टोटल कंफ्यूज हो जाता है, ये इस उतने ने ये किया। तो अपितु भगवान की दया प्राप्त करके किया जा सकता है, वो नहीं हो सकते। आत्मा का पुरुष केवल अपने प्रयासों से मानसिक चिंतन के द्वारा नहीं, अपितु भगवान की दया प्राप्त करके किया जा सकता है। आत्मा का पूर्ण साक्षात्कार, ये जो भी चीज हम भगवान को, जो अपने खोए हुए संबंध है, भगवान से जो हमारा संबंध टूट गया है, इसको केवल भक्ति के द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। नंबर वन। नंबर टू, जो भगवान की भक्ति करता है वह स्वतः ही परम ज्ञानी, विद्वान, चतुर सब कुछ हो जाता है। क्यों? कि भगवान का ज्ञान ही परम ज्ञान है। पूरी शास्त्र में हम आप देख लीजिए, ध्रुव महाराज को देख लीजिए, प्रहलाद महाराज को देख लीजिए, क्योंकि हमने पढ़ा है ज्ञान जो भी भगवान का, माने भक्ति का ज्ञान है, जो भी दिव्य ज्ञान जो प्राप्त होता है, हमारी इंटेलिजेंस से नहीं होता है, वो कृपा से होता है। भगवान कृपा बरसाते हैं तो सतह सारा ज्ञान आ जाता है। तो कौन सा ज्ञान? भौतिक ज्ञान तो छोड़ दो, वो तो गौण है। दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, गुरु की जो हम वंदना करें। यह बात हमें वैदिक प्रमाण में कठोपनिषद 2:2-3 में सुनाई पड़ती है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना सुतेन यमे वेश विणुतो तेन लभ्य तस्येष आत्मा विवृणीते तनुम स्वम। इस परमात्मा तक न तो तर्क द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, न ही स्वतंत्र मस्तिष्क शक्ति लगाकर, अपनी बुद्धि लगाकर, न अनेक शास्त्रों का अध्ययन करके पहुंचा जा सकता है। ये जो भी हम लोगों ने 5 दर्शन के बारे में पढ़ा, कोई तर्क करता है, कोई बुद्धि लगाता है, कोई शास्त्र करता है, कोई ध्यान की विधि बताता है, कोई शास्त्र ध्यान योग की विधि बताता है, कोई अणु परमाणु की विधि बताता है, कोई कर्म के बारे में बताता है। इन सब चीजों से हम लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तत्व तो वह व्यक्ति ही उसे पा सकता है जिसको वह स्वयं कृपा करने के लिए चुन ले। तो भगवान किसको चुनते हैं कृपा करने के लिए? जो उनकी भक्ति करता है। तो अर्थात एक ही श्लोक, भक्तिया माम ही जाने, उस व्यक्ति को आत्मा अपना असली साकार स्वरूप खोलकर रख देता है। हरि बोल। श्रुति में अन्यत्र भक्त की सफलता का वर्णन मिलता है। देहांते देव परमम ब्रह्म तारकम। व्यचष्टे, इस शरीर का अंत होने पर पवित्र आत्मा परमेश्वर को उतना ही स्पष्ट देखता है जितना आकाश के तारे। हरि बोल। श्वेताश्वर उपनिषद के अंतिम कथन में कामनगर ने वैष्णव को यह प्रसाद दिया जाता है, यस देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता ही अर्था प्रकार संते महात्मा। जिन महात्मा को भगवान तथा गुरु में अटूट श्रद्धा होती है, उन्हें वैदिक ज्ञान के सारे भावार्थ स्वतः प्रकट होते। सारे वैदिक ज्ञान के भावों का अर्थ स्वतः प्रकट होते हैं। केवल भक्ति से भगवान अपने आप सब कुछ हमें प्रकट कर देते हैं। तो इस अभी जहां भी इस जो श्लोक जो पढ़ रहे हैं, अल्टीमेटली श्रुतियां कहती है कि भक्ति ही परम है, और सारे शास्त्र इस चीज को स्थापित करते हैं। इस संबंध में श्री जी गोस्वामी श्वेताश्वर उपनिषद से अंत श्लोक उद्धृत करते हैं। जुष्टम यदा पश्यन्त्यं ईशं पश्यत्यन्यमीशं अस्य महिमानमिति वीत शोकः ऋचो अक्षरे परे व्योमन यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेधु यस्तम वेद किम ऋचा करिष्यति या इत तत् विदुष इमे संभाषते। परमेश्वर वह है जिसका उल्लेख ऋग्वेद के मंत्रों में, जो सर्वोच्च नित्य आकाश में रहता है, तथा जो अपने संत भक्तों को उसी पद की साझेदारी करने के लिए नीचे उठाता है, जिसने उसके प्रति शुद्ध प्रेम उत्पन्न कर दिया और जो उनकी अद्वितीयता को समझता है, भगवान की दिव्यता को समझता है, वह तब उनके यश की प्रशंसा करता था, दुख से मुक्त हो जाता है
जो व्यक्ति उस परमेश्वर को जानता है, भला उसका ऋग्वेद के मंत्र और कौन सा कल्याण कर सकते। जो कोई भी उन्हें जान लेता है परम गति को प्राप्त होता है। हरि बोल। परम गति का मतलब क्या होता है? इस भवबंधन से छूट जाता है और अपने भगवान जो कि दिव्य आनंद के सागर है उनसे अपना पुनः संबंध स्थापित कर लेता है। पर उसी को कहते हैं परम गति, परम पद। यो वेदानाम अधिपो यस्मिन् लोका अधिश्रिता य ईशो यस्दीपदश्च चतुष्पद तस्मै देवाय हविषा विधे। जो सारे वेदों के स्वामी हैं, जिनमें सारे लोक टिके हैं, जो समस्त ज्ञान जीवों, दो पैर वालों तथा चौपायों के साथ द्विपद चतुष्पद, ऊपर में जो लिखा है तस्मै के स्वामी है। हम उन्हीं भगवान की पूजा घी की आरती से करते हैं। हरि बोल। श्री सिद्ध स्वामी मुमुक्षुओं का उल्लेख करते हुए प्रार्थना करते हैं। तपन्तु तापे प्रपतन्तु पर्वतात् अटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमान् यजन्तु यागे विवर्धन्तु वादे हरिबिना नेव मृत्युम तरन्ति। भले वे तपस्या करे, अपने को पर्वत की चोटी से गिराए, तीर्थ स्थानों की यात्रा करे, शास्त्र पढ़े, अग्नि से पूजा करे और एक अनेक दूसरे विषय, किंतु हरि के बिना वे मृत्यु से आगे तैर नहीं सकते। हरि बोल। अर्थात संक्षेप में कह सकते हैं, जितने भी हम जब तक भगवान की भक्ति से, हरि के बिना कुछ नहीं हो सकता है। एकमात्र हरि ही परम है। तो जब नेक्स्ट क्लास में करेंगे नहीं तो ये पूरा हाँ कंप्लीट। हाँ प्रभु, यही है कि इस चीज को इनको करना है। तो यहाँ भी आज जो श्लोक पढ़े हैं उसको स्टार्टिंग इसी से हम लोग ने किया है, सब लोग, कि ये जितने भी दर्शन है, तो यहाँ पर तो स्टार्टिंग ही हुई है। अलग अलग दर्शन को वेद नकार देते हैं और नकारने के बाद में कहते हैं भक्ति ही परम है। और नेक्स्ट श्लोक हम देखते हैं। मैं पूरा अंतिम तक यही मिलेगा कि वेद स्थापित यही चीज करते हैं। सारे जो प्रामाणिक शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद, उनका अंतिम लक्ष्य क्या है? कि भगवान को जानना। क्योंकि देखिएगा, एक चीज याद रखेंगे, वेद के अंदर में धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में भी लिखा है। पुराण भी हम लोगों ने पढ़ा है ना, पुराण भी होते हैं सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी भी होते हैं। 18 पुराण है ना, 600। लेकिन प्लीज प्लीज सब याद रखेंगे, अल्टीमेटली ये सब क्या है? भगवान की भक्ति को ही, भगवान को ही आगे स्थापित करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है कि लोग जब भी वेदों के बारे में पढ़ते हैं, चूंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में लिखा, तो उसके प्रति ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन जो परम जो लक्ष्य है उसको भूल जाते हैं। इसीलिए नारद जी ने व्यास देव जी को कहा, तुमने इतने 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, सब तो महाभारत, सब तो तुमने लिख दिया है, तुम खुद ही सेटिस्फाई नहीं हो। क्यों नहीं हो? कि तुमने खिचड़ी बना दी है। धर्म अर्थ काम मुझको इतना ज्यादा महत्व दे दिया कि भक्ति के पीछे, क्योंकि जीवात्मा है। कौन सी आत्मा? जीवात्मा बद्ध आत्मा है। बद्ध आत्मा तो क्या करती है? बद्ध है। तो वो 3 गुणों के प्रभाव में आकर के जो शरीर का भोग है उसके प्रति आकर्षित हो जाती है, लेकिन शरीर के भीतर जो आत्मा है, आत्मा का भगवान से क्या है, उसके प्रति आकर्षित नहीं होती है। इसने कहा कि भैया एक ऐसा ग्रंथ लिख जिसके अंदर में केवल भगवान, भगवान के भक्त और भक्ति के बारे में जोर दिया गया, इसलिए भागवतम को लिखा गया। ठीक है ना? इसलिए भगवान भागवतम परम। हरे कृष्ण। ये पे विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद सबको। फिर हम लोग अच्युत अजय दास को कुछ दंडवत प्रणाम प्रभु कुछ है जी। प्रभु, कुछ है दंडवत प्रणाम, कुछ अनाउंसमेंट कुछ है प्रभु? वैसे कोई खास तो नहीं हुआ जैसे। कोई नहीं है, खाली रथ यात्रा का और ये इसका दीक्षा का प्रभु थोड़ा सा मेरे को अभी दिमाग में आया है। तो वो थोड़ा सा सबको अपने को जो जो हरिनाम दीक्षा लेना चाहते हैं, प्लीज अपने को अच्छे से तैयार कर लेंगे ना। क्योंकि स्पेशली मेरी ऐसे बात हो रही थी, अभी भी मेरी कल कल मीटिंग है, जिस कल क्लास थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट पहले खत्म करेंगे, क्योंकि आगे उनसे हमारी बीसी बीपी बोर्ड और सीडीसी की मीटिंग है, लॉन्ग टूर के लिए भी मीटिंग है।
है। तो अच्छा हुआ, 1 मिनट लूंगा प्लीज, याद है। तो उसमें भी इनिशिएशन के लिए का थोड़ा बहुत लेकर, हमें बहुत सीनियर आदमी ने ब्राह्मण दीक्षा के लिए दिया है, लेकिन उसके ऊपर भी प्रश्न है। तो इसलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि लास्ट टाइम भी मेरे को पालक पाटो प्रभु ने एक ही चीज मेरे को कहा था, प्रभु आपके भक्त बहुत अच्छे हैं, सिंसियर है, लेकिन वो लोग क्या है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको बहुत हल्का लेते हैं। जैसे उनको यही नहीं मालूम है, गुरु मंत्र मालूम नहीं है, भोग मंत्र मालूम नहीं है। तो ये सब चीज थोड़ा सा अच्छा नहीं है। भले ही मेरे को थोड़ा दुख लगा था, वो क्या है कि भले आप बोलेंगे तो मैं इनको दीक्षा दे दूंगा, अलाउ कर दूंगा, लेकिन इससे फायदा इनका नहीं है। हाँ, तो कृपा करके जो 20 क्वेश्चन है, और भोग मंत्र है, तिलक मंत्र है, दीक्षा मंत्र है, गुरु मंत्र है, हाँ, प्रभुपाद जी का जो मंत्र है, इसको प्लीज अच्छे से कीजिए, इसका अर्थ समझिए, तो बहुत अच्छा लगेगा। खुद में अपने को तुष्टि मिलेगी, हाँ, बहुत आनंद आएगा, खुद में आनंद आएगा। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, और एक छोटा सा एक लॉन्ग टूर के बारे में था, कल बात कर लेंगे छोटे पे, कि इस बार लॉन्ग टूर में बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है कि किधर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो नेपाल का एक जगह प्रपोजल आया है, और एक जगह प्रपोजल है, अमरकंटक है। अमरकंटक है और चित्रकूट है। अमरकंटक चित्रकूट वर्सेस नेपाल। तो नेपाल में थोड़ा कॉस्टली भी पड़ सकता है, और इसका एक थोड़ा ऊंचाई पर, सो मेनी फैक्टर्स है। तो उसी को कल लेकर के ग्रुप में लीडर को लेकर मीटिंग होगी, जो फाइनल होगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। ठीक है ना? आप आज ही लौट जाएंगे? है प्रभु। आप आज ही लौट जा रहे हैं? हाँ प्रभु, आज मायापुर से आज भी लौटा, मैं बात करता मायापुर से आज ही लौट के आ जाऊंगा। हाँ, ठीक है ना? हरे कृष्ण, हरे राम। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आकर समय विराम करते हैं, फिर कल सुबह शाम। हरे कृष्ण प्रभु, हरे दंडवत दंडवत।